हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज पार्ट 3। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस is a contract where one party called the insurer promises to compensate the other party called the insured for a financial loss in case of a specific uncertain event in exchange for a regular payment called premium. इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच। एक होता है इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा होता है इंश्योर्ड, यानी आप और कस्टमर। कंपनी प्रॉफिट प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए, जैसे एक्सीडेंट, डैमेज और फायर वगैरह, तो वह आपको पैसा यानी कंपनसेशन देगी और इसके बदले में आप कंपनी को रेगुलर पेमेंट देते हो, जिसे प्रीमियम बोलते हैं। Definition: according to Indian Contract Act, insurance is a contract whereby one party agrees to indemnify another party against loss which arise on the happening of some uncertain event in consideration of a payment. इंश्योरेंस का मतलब है अगर कोई अनसर्टेन इवेंट जो श्योर नहीं है कब होगा हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस कवर करेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रीमियम पे करना पड़ता है। Principle of insurance. First, utmost good faith. A contract of insurance is a contract of uberame faith. That is a contract found on utmost good faith. Both the insurer and the insured should display good faith towards each other in regard to a contract. The insured must voluntarily make full accurate disclosure of all facts material to the risk being proposed. The insurer must make clear all the terms and conditions in the insurance contract. इंश्योरेंस में दोनों साइड यानी कंपनी और कस्टमर को ऑनेस्ट रहना पड़ता है। कस्टमर को अपनी सारी इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन सच सच बतानी होती है। कंपनी को भी टर्म्स और कंडीशन क्लियरली बतानी होती है। सेकेंड प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. In order to have an insurable interest, it is not necessary that one should be the owner of the property. For example, a trustee holding property on behalf of other has an insurable interest in the property. आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस कर सकते हैं जैसे आपका लॉस हुआ हो, मतलब उस चीज से आपको फाइनेंशियल कनेक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप अपनी कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं, किसी रैंडम पर्सन की कार का इंश्योरेंस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, इंडिमिनिटी। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। द इंश्योरर अंडरटेक्स to compensate in term of money the insured for the loss caused to him or her due to the damage or destruction of the property insured। इंश्योरेंस का मेन एम होता है आपका लॉस कवर करना, प्रॉफिट देना नहीं। मतलब जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी बाइक का डैमेज हुआ 20,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी भी अप्रोक्स 20,000 ही देगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा इससे। इंडिमिनिटी का मतलब ही होता है कि एक्चुअल लॉस को कवर करना, ना कि प्रॉफिट देना। फोर्थ, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा proxima. According to this principle, when the loss is the result of two or more causes, the proximate cause, that is the direct and most dominant and most effective cause of loss, should be taken into consideration. The insurance company is not liable for the remote cause. जब लॉस किसी मल्टीपल रीजन से होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है सबसे मेन नियरेस्ट कॉज क्या था, सिर्फ उसी कॉज के बेसिस पर क्लेम डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल, स्टॉर्म आया, उसके बाद आग लग गई तो लॉस हुआ, तो देखेंगे मेन कॉज क्या है, स्टॉर्म या फायर, और उसके बाद उसके हिसाब से लॉस का क्लेम मिलेगा।
फिफ्थ पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन. After the insured is compensated for the loss or damage of the property insured by him or her, the right of ownership of such property passed on the on to the insurer. This is because the insured cannot make any profit by selling the damaged property. इसका मतलब यह है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस कंपेशनेट कर देती है तो उसके बाद डैमेज प्रॉपर्टी का राइट कंपनी के पास चला जाता है. मतलब आप उसको उस डैमेज चीज को एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकते. एग्जाम्पल, आपकी कार एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया. अब अगर आप कार को स्क्रैप में बेचते हैं तो उसका राइट सिर्फ कंपनी के पास होगा. सिक्स्थ, कंट्रीब्यूशन. When more than one insurance policy is taken to cover the same risk, then it is known as double insurance. According to the principle of contribution, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurer will contribute the all amount of loss in proportion to amount assured by each of them and compassionate him for the actual amount of loss. Separately, the insured cannot claim total loss from each insurer because he has no right to recover more than the actual loss. इस प्रिंसिपल में जब एक ही चीज के लिए मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो सब इंश्योरेंस कंपनी मिलकर लॉस कवर करती हैं. हर कंपनी अपने शेयर के हिसाब से पेमेंट करती है. एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस दो कंपनी से कराया और लॉस हुआ 1 लाख रुपए, तो दोनों कंपनी मिलाकर प्रपोर्शन में पे करेगी और नहीं डबल नहीं करेगी. मतलब सिंपल, जब सब सब कंपनियां मिलकर पेमेंट करती हैं, इसमें ये कि आप डबल इंश्योरेंस लेते हैं तो डबल पेमेंट आपको नहीं मिलेगी. वो लॉस को दोनों कंपनियां आधा आधा बांट लेगी या अपने रेशियो में बांट लेगी. लाइफ इंश्योरेंस. A life insurance policy is basically a protection against the uncertainty of life, that is death. Life insurance may be defined as a contract in which the insurance company called insurer undertakes to insure the life of a person called assured in exchange of a sum money of called premium, which may be paid in one lump sum or quarterly, half-yearly, or yearly, and promises to pay a certain sum of money either on the death of assured or on expiry of certain period. लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम रेगुलर पेमेंट देते हो. कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर डेथ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलेगा. यह पॉलिसी पीरियड कंप्लीट हो जाए या आप तभी मिलती है या तो डेथ हो जाए. इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. फर्स्ट, life insurance provide protection to the family at a premature death of an individual. इसका मतलब यह है कि अगर अर्निंग पर्सन को कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. सेकंड, it gives adequate amount at an old age when earning capacity are reduced. प्रीमियम भरते भरते एक सेविंग बन जाती है जो फ्यूचर में या ओल्ड एज में काम आती है. थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है. मेच्योरिटी पर लमसम अमाउंट मिलता है. जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन but is a short investment because a certain sum is returnable to the assured at the time of death or at expiry of certain period. Main elements of life insurance contract. First, contract. यह एक लीगल एग्रीमेंट होता है इंश्योरर कंपनी इंश्योर्ड पर्सन के बीच होता है. सेकेंड, प्रीमियम. जो पैसा आप रेगुलरली पे करते हैं, मंथली या ईयरली हो सकता है. थर्ड, पॉलिसी टर्म. कितना टाइम के लिए इंश्योरेंस वैलिड रहेगा. फोर्थ, सम अश्योर्ड. कंपनी कितना पैसा देगी, फिक्स्ड अमाउंट. नॉमिनी. फिफ्थ, नॉमिनी. वो पर्सन जिससे पैसा मिलेगा, फैमिली मेंबर का.
ये थे मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. Fire insurance is a contract where the insurer is consideration of the premium paid undertakes to make goods any loss or damage caused by fire during a specified period up to the most amount specified in the policy. All claims for loss by fire must satisfy the following two conditions. There must be an actual loss. Fire must be accidental and non-intentional. फायर इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है जो फायर से होने वाले लॉस को कवर करता है. जैसे सिंपल समझे, फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर आपको फायर से होने वाली डैमेज का या लॉस को पैसा देती है. आप उसके बदले प्रीमियम यानी पेमेंट देते हैं. अगर सिंपल में समझे, आग से नुकसान हुआ, कंपनी पैसा देगी, उसे फायर इंश्योरेंस कहते हैं. जैसे आप पॉलिसी लेते हो, प्रीमियम पे करते हो, अगर फायर से डैमेज होता है तो कंपनी लॉस कवर करती है पॉलिसी लिमिट तक. क्या क्या क्लेम के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं. पहला, एक्चुअल लॉस होना चाहिए. जैसे सच में डैमेज हुआ, फेक का क्लेम नहीं कर सकते हम. दूसरा, फायर एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए. आग गलती से लगी हो, जानबूझकर लगाई वाली में प्रीमियम या इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता. Main elements of fire insurance contract. First, in fire insurance, the insured must have insurable interest in the subject matter of the insurance. इसका मतलब यह है, जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर रहे हो उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. एग्जाम्पल, जैसे आपने घर का इंश्योरेंस कर सकते हो, किसी और के घर का नहीं. The contract of a fire insurance is a contract of utmost good faith. The insured should be honest and disclose all facts regarding to the nature of property and risk attached to it. इसका मतलब यह है कि आपको सारी सच इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे प्रॉपर्टी की कंडीशन, रिस्क एक्सेट्रा. कंपनी भी सब टर्म्स क्लियरली बनाती है और बताती भी है. The contract of fire insurance is a contract of strict indemnity. In the event of loss, the insured can recover the actual amount of loss or maximum of policy, whichever is lower but not more than that. इसका मतलब यह है, इंश्योरेंस सिर्फ एक्चुअल लॉस कवर करेगी. आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. जैसे एग्जांपल, 50,000 का लॉस हुआ है तो 50,000 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. The insurer is liable to compensate only when fire is the proximate cause of damage. मतलब इसका मतलब यह है कि जो इंश्योरर है वो तभी लायबल है, मतलब वो तभी कर्जदार है, जब वो तभी पैसा देगा जब आपका जो फायर का कॉज है वो अप्रॉक्सीमेट कॉज हो डैमेज का और लॉस का. मरीन इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है समुंदर यानी सी से रिलेटेड रिस्क का प्रोटेक्शन. इसको सिंपल में समझते हैं. मरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर शिप, कार्गो यानी माल या ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाले लॉसेस को कवर करती है. आप उसके बदले प्रीमियम पे करते हैं. सिंपल वर्ड में, समुद्र में या ट्रांसपोर्ट में माल सेफ रखने का इंश्योरेंस. किस चीज को कवर करता है? जैसे शिप, गुड्स जैसे कार्गो, और फ्राइट यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. और मरीन इंश्योरेंस में कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं? जैसे स्टॉर्म, तूफान, एक्सीडेंट, थेफ्ट या लॉस, चोरी हो जाना, सामान का डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान जो सामान का लॉस हो जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी ने सामान शिप से दूसरे कंट्री में भेजा, बीच में स्टॉर्म आ गया और गुड्स डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस कवर करेगी उन सारे गुड्स का, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है, जो कुछ भी कॉस्ट आती है उस डैमेज में, जो कुछ भी होता है वो सब
मेराइन इंश्योरेंस कवर करती है। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ का प्रोटेक्शन यानी डेथ रिस्क के लिए होता है। फायर इंश्योरेंस फायर से होने वाले डैमेज के लिए होता है। मरीन इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट सी के से रिलेटेड होता है, लॉस होता है। सब्जेक्ट मैटर, किस चीज का इंश्योरेंस है इसमें? लाइफ इंश्योरेंस में इंसान की लाइफ का है। फायर में प्रॉपर्टी यानी घर, बिल्डिंग और गुड्स का है। और मरीन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो यानी माल का है। थर्ड, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस होता है। फायर में और मरीन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी होता है। फोर्थ, पर्पस। लाइफ में पर्पस होता है कि फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है इससे। फायर में, फायर इंश्योरेंस में फायर डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है। मरीन इंश्योरेंस में ट्रांसपोर्ट रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है। फिफ्थ, पेमेंट बेसिस। लाइफ का फिक्स अमाउंट सम अश्योर्ड रहता है और फायर और मरीन इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। फिर सिक्स्थ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस में स्टार्ट में ही होना जरूरी है, स्टार्ट में होना जरूरी है। और फिर फायर और मरीन इंश्योरेंस में लॉस के टाइम भी होना चाहिए। सेवेंथ प्रिंसिपल अप्लाइड। लाइफ गुड फेथ में होना चाहिए। फायर मरीन इंडिमिनिटी प्लस गुड फेथ दोनों होना चाहिए। एट्थ, रिस्क कवर्ड। लाइफ में डेथ किसी भी कारण से। फायर में फायर या एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। मेरीन में सी रिस्क, एक्सीडेंट और स्टॉर्म की वजह से इनका रिस्क कवर होता है। और नाइन्थ, क्लेम पेमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में फुल सम अश्योर्ड रहता है। फायर और मरीन इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस यानी अप टू लिमिट, जितना लिमिट सेट होता है कितना दिया जाएगा उतना ही दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग, transportation is the process of moving goods or person from one place to another by various modes of transport. इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स यानी माल या पर्सन, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होते हैं, उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डिक्शनरी, transportation refers to the movement of goods or passenger from one location to another using different modes of transportation such as road, rail, एयर और वाटर। ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है गुड्स या पैसेंजर को मूव करने के लिए डिफरेंट मोड्स के थ्रू, जैसे रोड, ट्रक और बस के, रेल यानी ट्रेन की मदद से, एयर प्लेन की मदद से और वाटर में शिप की वजह से। इन सब की मदद से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन मीनिंग, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ exchanging information, idea, thoughts, or message from one person or place to another so that understanding is achieved. इसका मतलब यह है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, आइडिया या मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग अचीव हो सके। Definition of communication. According to the business dictionary, communication is the act of process transmitting information and understanding from one person, place, or group to another through a medium or mode. कम्युनिकेशन का यूज होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक पर्सन, प्लेस से दूसरे तक किसी भी मीडियम के थ्रू। वो मीडियम हो सकते हैं जैसे मोबाइल कॉल के थ्रू, इंटरनेट ईमेल के थ्रू, सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू, लेटर मैसेज के थ्रू। कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू, पोस्टल सर्विस एंड टेलीकॉम सर्विस। पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस ये एक ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है कम्युनिकेशन का। इसमें लेटर्स, पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, कुरियर सर्विस ये मेनली फिजिकली डिलीवर करता है, रियल चीज भेजने के लिए। एग्जाम्पल, लेटर भेजना है या अमेजॉन पार्सल डिलीवरी होना है। सेकंड, टेलीकॉम टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन सर्विस।
ये फास्ट एंड डिजिटल मेथड है कम्युनिकेशन का। इसमें मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉलिंग, ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन देता है, तुरंत मैसेज, सिंपल, फोन और इंटरनेट से बात करना। पोस्टल सर्विस, फर्स्ट लेटर मेल सर्विस, लेटर, पोस्ट कार्ड, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए यूज होता है। सेकंड, पार्सल सर्विस, गुड्स या सामान सेफली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज होता है, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर का पार्सल। थर्ड, स्पीड पोस्ट, फास्ट डिलीवरी सर्विस, अर्जेंट चीजों के लिए जल्दी डिलीवरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अर्जेंटली भेजना है तो उसके लिए हम स्पीड पोस्ट सर्विस का यूज करेंगे। फोर्थ, मनी ऑर्डर सर्विस, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, इसके लिए यूज होता है मनी ऑर्डर सर्विस। फिफ्थ, पोस्टल सेविंग सर्विस, पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर सकते हो, जैसे आरडी, एफडी, पीपीएफ एक्सेट्रा। सिक्स्थ, पोर्टल लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहलाते हैं, सर्विस देते हैं। रिटेल सर्विस, स्टेशनरी आइटम मिलते हैं जैसे स्टैम्प, एनवलप, फॉर्म्स एक्सेट्रा। ये हो गई सारी पोस्टल सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वो होती हैं जिससे हम टेक्नोलॉजी से फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड लाइन सर्विस, ट्रेडिशनल फोन कनेक्शंस, मोस्टली घर या ऑफिस में यूज होता है। सेकंड, मोबाइल सर्विस, मोबाइल फोन से कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। इंटरनेट सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, ऑनलाइन वर्क के लिए। फोर्थ, ईमेल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन मैसेज भेजने के लिए। फिफ्थ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के थ्रू मीटिंग। सिक्स्थ, सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन जैसे टीवी, जीपीएस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस। सेवेंथ, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, रेडियो और टीवी के थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह यानी बहुत सारे लोगों को तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। ये सारी सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।